आप लोग जो है आम आदमी पार्टी की हार से खुश हैं और बीजेपी की जीत से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है? आप ये कह सकते हैं कि जैसे किसी को कोई जंग जीतनी होती है, पहले आगे जाता है, फिर पीछे हटता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे हटता है, ये उसका एक हिस्सा। पहले जो एमसीडी का चुनाव हुआ, अगर हमें 7000 लोगों ने वोट दिया तो जाहिर सी बात है कि 7000 लोग, कई हजार फैमिलीज ने हमारा साथ दिया है। इससे बड़ी मुद्रा में आप लोग हैं, मंथन वगैरह आप लोगों का हुआ किसी लेवल पर, क्या चीजें निकल करके आई हैं आप लोगों के यहाँ से? जो आप इतने सारी काम आपने गिनवाए हैं, काम करते हुए कौन ऐसी 3 बड़ी समस्याएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से आप लड़ना चाहेंगे आने वाले दिनों में या काम कर रहे हैं, क्या है? दोस्तों, आज एक और ट्रैवल टॉक लेकर के हाजिर हूं और मेरे साथ हैं बिलाल साहब बहुत ही एक्टिव कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं। इनका पूरा ताल्लुक रायबरेली से है, बहुत ही अहम फैमिली से, पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं कि ये कांग्रेस की राजनीति करते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि कांग्रेस जो हारी है यहाँ पर, एक बार फिर से ज़ीरो मिला उसके हिस्से में आया है, लेकिन कांग्रेसी खुश इस बात से हैं कि इस बार का ज़ीरो पिछले ज़ीरो से बहुत ही खूबसूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइए कि ये जो ज़ीरो आप लोगों को मिला है, खुशी किस बात की इसमें है? मैं आपका जो क्वेश्चन है, हम उसको थोड़ा सा सही करना चाहेंगे। बिल्कुल। जैसे कभी एक चींटी कभी पहाड़ पे चढ़ती है और फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर कभी ऐसा होता है कि दीवार के आधे हिस्से पे चढ़ती है, फिर गिर जाती है, लेकिन उसके अंदर ये उमंग होती है कि नहीं, वो टारगेट, वो टास्क जो हमारे पास, उसको हम लेकर रहना है। अच्छा। तो कांग्रेस पार्टी का जो हमारी खोई हुई जमीन थी, अच्छा, वो धीरे धीरे हम उस जमीन को इस तरफ लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जहां पर हमारी जमीन चली गई थी, जहां पर हमारा वोटर यानी वोट बैंक जहां पर चला गया था, उनके पास से हमने उन चीजों को, जिसके जरिए से हमारे वोटरों को लुभाकर, हमारे वोटरों को बहुत सारी लॉलीपॉप देकर, लेकिन हमारे वोटरों को लगा नहीं ऐसा नहीं है, फिर वो वापस आई सेम उसी तरीके से जिससे चींटी ऊपर चढ़ रही है, एक दिन वो आगे बढ़ेगी। उसी चीज को देखते हुए थोड़ी सी कामयाबी हमें दिखी, उस चीज को हम खुशी मना रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि जैसे किसी को कोई जंग जीतनी होती है, पहले आगे जाता है, फिर पीछे हटता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे हटता है, ये उसका एक हिस्सा है। फिलहाल किस मुद्रा में आप लोग हैं? मंथन वगैरह आप लोगों का हुआ किसी लेवल पर, क्या चीजें निकल करके आई हैं आप लोगों के यहाँ से? जाहिर सी बात है, जो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय देवेंद्र यादव जी हैं, दिल्ली प्रदेश इंचार्ज माननीय काजी निजामुद्दीन साहब हैं, उन्होंने जितने भी कैंडिडेट हमारे प्रत्याशी रहे 70 विधानसभाओं में, उनको बुलाकर उनकी रणनीति रही और जो हमारी विफलता रही उसमें हम कामयाब नहीं हो सके, उस पर उन लोगों ने विचार विमर्श किया। और आगे आने वाला 2027 से चुनाव, जो कि एमसीडी का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा हमारे लिए, उस पर भी उन लोगों ने बैठ के मंथन किया, चर्चा की कि ठीक है, हमारी जो गलतियां हैं उनसे सीख कर हमें आगे बढ़ना है और जो हमारी जगह है, जो हमारी एक मूल वोटर जो हमारा है, उसको हम फिर अपनी तरफ लाने में, जो हमारी एक शीला दीक्षित जी ने जिस दिल्ली को बनाया था, जिस दिल्ली को सजाया था, जिसके जरिए से एक माँ, जैसे एक माँ अपनी बेटे को सजाती है, जहां पर कहां पर किस टाइम बच्चे को दूध पिलाना है, किस टाइम बच्चे को स्कूल भेजना है, किस टाइम बच्चे को हमें वर्जिश के लिए भेजना है, तमाम चीजों को जैसे माँ एक ख्याल करती, सेम उसी तरीके से स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने इस बात का ख्याल रखा। तो आप लोग जो है आम आदमी पार्टी की हार से खुश हैं और बीजेपी की जीत से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है? कि अब ऐसा लगता है कि बीजेपी अब दिल्ली में जो आई है, अगले 20 साल अब फिर वो रहेगी, जैसे कि देश में 15 साल से रह रही है। न हम खुश हैं और न ही हम बहुत ज्यादा इसमें परेशान हैं, लेकिन जो मीडिया में एक बात चलाई जा रही है कि हम इस बात से खुश हैं, हमने अभी आपको एग्जांपल देकर बात समझाई थी कि कहीं ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि हम अपने जो हमारा जो रिजल्ट आया है हम इससे खुश हैं, बल्कि ये कहें कि जो हमारा वोटर जो हमसे खिसक गया था, उसको वापस लाने में थोड़ा सा कामयाब हुए हैं। आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस का जो वोटर है वो अब आपके पास वापस आ रहा है और आप चूंकि इलेक्शन लड़ चुके हैं सैदपुर से काउंसलर का, 2027 में फिर है, तो अब एक मौका है कांग्रेस के लिए और आपके लिए भी एज उम्मीदवार, अगर आपने आपको देख रहे हैं फिर भी,
तो उसके लिए क्या तैयारियां आपकी चल रही हैं? क्या है आपका आइडिया? कैसे आपको पार्टी आप पर विश्वास करेगी तो आप आगे कुछ कर पाएंगे? उसके लिए कोई प्लानिंग है आपकी? जाहिर सी बात है, पिछले कई सालों से हम पार्टी से जुड़े रहे हैं और जो पार्टी की विचारधारा रही है सेकुलरिज्म की हम उस पर काम करते रहे हैं। और इसी तरीके से ग्राउंड पे जो हमारा वोटर है, जो हमारा सपोर्टर है, उसकी आवाज़ को बंद कर एज अ विपक्ष हम कॉलोनी में आवाज़ उठाते रहे। चाहे नालियों का मुद्दा हो, चाहे रोड का मुद्दा हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो, चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, जितनी भी चीज़ें हों हम उन तमाम चीज़ों को उठाते रहे बड़े मुखर अंदाज में। कभी हमने आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं मेरे उनको निशाना बनाया, क्योंकि वो एमएलए रहे उस वक्त। कभी हमने जो दिल्ली में सरकार रही इससे पहले आम आदमी पार्टी के, हमने उसको निशाना बनाया। कभी हमने केंद्र में बैठे हुए लोग उनको भी निशाना बनाया, क्योंकि रोड का मुद्दा उन्हीं के उसमें आता है। केंद्रीय नितिन गडकरी जो हमारे हैं उनमें आता है। और इसी तरीके से जितनी भी बेसिक इम्यूनिटीज़ की चीज़ें हैं हम लोगों की आवाज़ों को उठाते रहे हैं। एजुकेशन से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, नालियों से लेकर, स्ट्रीट लाइट से लेकर, जितने भी चीज, प्रदूषण से लेकर, हमने इस तमाम चीजों को उठाया है। सब उठाने में आपके हाथ जो है कामयाबियां कितनी लगी होंगी, कुछ है आइडिया? जाहिर सी बात है, आप देखिए कि और इससे पहले जो एमसीडी का चुनाव हुआ, अगर हमें 7000 लोगों ने वोट दिया तो जाहिर सी बात है कि 7000 लोग, कई हजार फैमिलीज ने हमारा साथ दिया है। इससे बड़ी हमारी कामयाबी क्या हो सकती है? पार्टी ने उसी चीज को विश्वास जताते हुए हमें टिकट भी दिया, फिर लोगों ने उस पर मोहर लगाते हुए हमें 7000 वोट दिया। हमें पूरा यकीन है पार्टी हमारी इन तमाम मेहनतों को देखेगी और हमें फिर आने वाले 2027 में लड़ने का मौका देगी, ताकि हम पार्टी को एक ऐसा मौका दे सकें ताकि हम पार्टी के जरिए से लोगों की आवाज उठा सकें। ठीक है, आपके क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो आप इतने सारी काम आपने गिनवाए हैं, काम करते हुए कौन ऐसी 3 बड़ी समस्याएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से आप लड़ना चाहेंगे आने वाले दिनों में या काम कर रहे हैं, क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, जो सबसे ज्यादा परेशानी की जो 3 चीजें हैं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का है, यानी रोड। अब दिल्ली की डीटीसी बस हमारे एरिया तक नहीं पहुंचती है। हाँ, ये बड़ा मसला पता ये चलता है क्या हम दिल्ली, यानी जो देश को रिप्रेजेंट करती है, हम वहां रहते हैं या फिर किसी एक ऐसे गांव में, एक ऐसे पूर्वे में रहते हैं जहां पर संसाधन का कोई जरिया ना हो। जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ मुद्दा होगा, वो सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि हमारे यहाँ इजी टू एक्सेस हो, कि हमारा वहां रहने वाला जो बंदा हो आसानी से वहां पे पहुंचे, और अगर दिल्ली के किसी कोने में कोई रह रहा हो, उसके रिश्तेदार हो, वहां पे आसानी से पहुंच सके। दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ एजुकेशन का है। हमारे यहाँ अगर कोई बच्ची अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहती है तो वो पढ़ नहीं पाती है, और अगर उसके माँ बाप इतने सक्षम हैं, वो बाहर पढ़ाना चाहते हैं, तो वो स्कूल की बसें नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से वो वहां पर भी नहीं पढ़ा सकते हैं। ये एजुकेशन का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। उसी तरीके से हमारे यहाँ स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जिसके जरिए सभी वर्ग के लोग, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे मीडियम, चाहे वो निचला क्लास के लोग हों, ताकि सभी लोग उसका फायदा उठा सकें। पिछले 10 सालों में दिल्ली का विकास पूरी तरीके से ठप हो चुका था, यानी जो कांग्रेस की जो नीति थी, जो काम था, वो दिल्ली सरकार उसको रिप्रेशन भी नहीं करा पाई। यही बात बीजेपी भी कहती है, जो जुमला आपने अख्तियार किया कि ठप पड़ा हुआ था, और कांग्रेस भी यही कहती है कि ठप पड़ा हुआ था। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि उसने आम आदमी के लिए आसानियां पैदा की हैं, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उन्हें पहुंचाई हैं, बहुत चीज़ें फ्री मिली हैं, 10 साल बिजली मिली है, पानी जहां पर था वहां मिला है, औरतों को बस सर्विस मिली है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखिए, कांग्रेस ने सिर्फ कहा नहीं है, जमीन पे उस चीज को करके दिखलाया है। आप देख लीजिए, पिछले कई साल पहले कोरोना हुआ, अगर कांग्रेस का वो मॉडल, मतलब स्वास्थ्य मॉडल ना होता, तो मेरे ख्याल से दिल्ली की रोडों पर लोग हॉस्पिटल ना पहुंच रहे हो तो लोग दम तोड़ रहे होते। भाई,
बीजेपी का मसला वो तो जुमला कहती है हर चीज में, बिल्कुल उसी तरीके से 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से हर साल 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे। ये सब बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आरोप प्रत्यारोप राजनीति है। दोनों की विचारधारा सेम है, दोनों की जो एक सोचने की जो शैली है वो उसी पे सोचते हैं। लेकिन कांग्रेस ये देश के लिए, देश की अखंडता, देश की डाइवर्सिटी और देश की जो एक एकता है उस पर सोचने की बात करती है। मैं एक मिसाल देकर समझाता हूँ। बताइए। जैसे एक यमुना है, यमुना जी में भाई आस्था है हमारे हिंदू भाइयों की। हमारे हिंदू भाई जाते वहां पे स्नान करते हैं और स्नान करके अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर गंगा किनारे या यमुना जी किनारे अगर कोई मदरसा होगा, कोई मस्जिद होगा, उसी मस्जिद का मुअज्जिन और इमाम उस मस्जिद वहां के या बहते हुए पानी से वजू करेगा और वजू करके नमाज अदा करेगा और अपने आप को सुकून महसूस करेगा। ये जो डाइवर्सिटी है, जो एकता है, जो एक मोहब्बत है, ये कांग्रेस के पास है। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने बहुत पुराने होते हुए अपने आप को यहाँ तक ले देश का विकास किया। ये कांग्रेस की सोच है और ये देश के लोगों की सोच है। इसीलिए ये जो लोग दो पार्टी के लोग हैं जो अपने आप को बता रहे थे कि हम देश का विकास करने हम आए हैं, अगर देश का विकास करने आ रहे होते दिल्ली का विकास भी होता और हमारे देश का विकास भी होता, युवा आज बेरोजगार ना होता, किसान आत्महत्या करने में मजबूर ना होता, बहुत सारे एजुकेटेड लोग जो हमारा देश छोड़ के दूसरी कंट्री की नेशनलिटी ले रहे वो लोग न लिए होते। ये हकीकत है। चलिए, एक सवाल जो बहुत पहले मुझे पूछना था वो बीच में रह गया। कम से कम आप चूंकि उम्मीदवार होने के दावेदार हैं, तो एक उम्मीदवार के बारे में उसकी जो आवाम है, जो वोटर है, वो ये भी जानना चाहता है मेरा उम्मीदवार अगर आने वाले दिनों में आए तो कैसा हो। तो आपकी अपनी प्रोफाइल क्या है? देखिए, मैं कहाँ से पढ़ाई की, क्या किया, क्या कर रहे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है लोगों का। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से भी हूँ और एक शिक्षित फैमिली से भी हूँ और एक किसान फैमिली से भी हूँ। अच्छा। जी। हम पीछे से रायबरेली की सरजमीन से आते हैं, जहाँ से अभी इस वक्त माननीय राहुल गांधी जी वहाँ से सांसद भी बने। इससे पहले उनकी माताजी सोनिया गांधी जी वहाँ से सांसद कई मरतबा बनी और उससे पहले माननीय राहुल गांधी जी अमेठी से कई मरतबा सांसद बने। हम उस सरजमीन से आते हैं और हमारे अंदर जो खासतौर से हम ये बताएं कि हम लोगों के लिए, खासतौर से हम लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं और हमारी जो काम करने की ये इच्छा, जो काम करने की जो एक अपने अंदर एक जज्बा, ये आया कहाँ से? जाहिर सी बात है, जब एक फैमिली के अंदर कोई ऐसा सामाजिक कार्य होता है, सोशल काम होता है, लोगों के लिए काम करने का एक जज्बा होता है अपने बड़ों में, तो छोटों में ऑटोमेटिक आ ही जाता है। तो अगर किसी के अंदर ये चीज होती है, गोया कि अपने परिवार को रिप्रेजेंट करता है, उनके परिवार में किस तरीके से उनके बच्चों की परवरिश हुई है, यानी जो हमारे अंदर ये जज्बा आया है, हमारे घर से आया, हमारे परिवार से आया है। इसी तरीके से हम एजुकेशन की बात करें तो हमारी जो बेसिक जो एजुकेशन हुई है हमारे रायबरेली से मैंने लिया है और फिर उसके बाद जैसे हम लोग मदरसा बैकग्राउंड से हैं, हम हाफिज भी हैं माशाल्लाह, और उसी तरीके से हमने जो आलमियत का एक कोर्स होता है हमने उसको पूरी तरीके से अडॉप्ट किया है, पढ़ा है और फिर उसी तरीके से उसको देखते हुए हम उसकी डिग्री के जरिए से हम जामिया मिलिया इस्लामिया में आए और हमने यहाँ से अरबिक से बीए किया है, एमए किया है और इसी तरीके से हमने फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई करके हम जहाँ से हम इससे पहले किसी जगह से हम चुनाव लड़े, जैतपुर से हम वहाँ पे रहना चालू किए, उन लोगों के लिए हमने काम किया, तो लोगों ने हमें सराहा कि बिलाल भाई आप आइए मैदान में, हम आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोगों के साथ काम करने का नतीजा हुआ कि लोगों ने हमें सराहा और हम 7,000 वोट लेकर आए हैं। ठीक है, हम जीत नहीं पाए हैं, ठीक है, हमसे पहले भी लोग वहाँ पे राजनीति कर रहे थे और क्योंकि वो कॉलोनी उसी टाइम तो बसी नहीं थी, तो ठीक है, लोगों ने हमें समझाओ, हमारे बारे में समझाओ, हमारी कार्य शैली उसको भी समझा, हमारी जो काम करने का जज्बा उसको भी समझा। आने वाले कल में वो नहीं, बिलाल भाई हमसे गलतियां हुई हैं, हम आगे जाकर इस जो ताज है उसको मैं जरूर पहनाऊंगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने लोगों से कि हम आपके लिए समर्पित हैं। आप कभी भी किसी भी टाइम किसी भी चीज के लिए आप हमें फोन या कुछ भी, आपके बीच में हम हैं और हमारा स्थायी घर भी वहीं पर है, तो हम आपके बीच में रहते हैं, आपके बीच में ही रहकर अपने आप को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बिलाल साहब जो बता रहे थे कि उनका जो सियासत में आना कैसे हुआ
और जब सियासत में वो आए अपने प्रोफेशन के साथ साथ, तो उन्होंने अब तक किया क्या अपने कंस्टिट्यूंसी में और कर क्या रहे हैं, पर या कांग्रेस के उभरने पर दिल्ली में, उस पर भी आपने बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी इन्हें समझेगी और इनके जो लोग हैं जिनके दरमियान एक काम कर रहे हैं वो भी आने वाले वक्त में जब वक्त आएगा तो उन्हें समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया मुझे। तो आज की ट्रैवल टॉक यहीं मुकम्मल होती है बिलाल साहब के साथ। आइंदा हम फिर किसी और के साथ इसी तरह से मुलाकात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।